क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके का है। विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ। तो जो विनेगर है वो किसका सोल्यूशन होता है? तो विनेगर एस्टिक एसिड का एक्व सोल्यूशन होता है। एस्टिक एसिड, और उसमें जो एस्टिक एसिड पाया जाता है वो आपका कितना परसेंट होता है? 5 से लेकर के 8, 5 से 8% तक एस्टिक एसिड पाया जाता है। एस्टिक एसिड इन वाटर, यहाँ पे इथेनॉल दे दिया। इथेनॉल एल्कोहल में नहीं भाई, ये एल्कोहल का, एल्कोहल और एस्टिक एसिड का सोल्यूशन नहीं होता है। वाटर और एस्टिक एसिड का सोल्यूशन होता है, जिसमें आपका एस्टिक एसिड लगभग 5 से 8% के बीच में पाया जाता है। मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज मिनरल एसिड क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं भाई इन कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड? इसलिए क्योंकि मिनरल एसिड जो होते हैं वह कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन से। बात तो सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली कहाँ आयोनाइज होते हैं? मिनरल एसिड आर पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, सही बात है। और कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली ना, अरे भाई मिनरल एसिड कहाँ पार्शियली आयोनाइज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन ए सही है। Carbon form 4 covalent bond by the sharing of its 4 valence electron with the 4 univalent atom. Example में hydrogen. After the formation of 4 bond, carbon attained the electronic configuration of। कार्बन जो होता है ना वह क्या करता है? अब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना। और किसे शेयर करता है? 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट एटम से शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का। तो कौन? कार्बन। तो एटम किसका कैसा होना चाहिए? यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट का मतलब ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी वैलेंसी 1 हो। यूनि का मतलब 1, और वैलेंस मतलब आपका ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर शेयर करेगा हाइड्रोजन से, है ना, इस तरीके से यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है एक कार्बन, है ना। इस तरीके से एक बार शेयरिंग करेगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा अब कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा देखो, कार्बन का वैसे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। और जब ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा भी, है ना। शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा? 4 4 8 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद में जो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब नियॉन, तो नियॉन का हो जाएगा। करेक्ट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर देखोगे तो वाटर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 चले गए बॉन्ड बनाने में, बाकी आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट रहेंगे। तो आपका ऑप्शन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन? इनमें में से कौन सा आपका हाइड्रोकार्बन स्टेट चेन के फॉर्म में नहीं है? तो ये तो आपका स्टेट है ना, स्टेट है। ये भी आपका स्टेट है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ये भी स्टेट है। ए वाला आपका स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस ये जो चेन है, ये जो चेन कितने कार्बन का चेन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एक चेन मिलेगा। उस चेन से आपका ब्रांच के रूप में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ए वाला ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, कौन सा आपका कंपाउंड है जो कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अनसेचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो।
तो अब मुझे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ए वाला ऑप्शन, और कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि सब जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। थोड़ा सा मिस्टेक भी कर सकता है। अच्छा यहाँ पे देखो, एक चीज दिया गया है कि यहाँ पे कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, चार चार बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे केवल तीन बॉन्ड दिखाए गए हैं, एक बॉन्ड ए, एक बॉन्ड ए, एक बॉन्ड ए, यानी एक बॉन्ड छूटा है, एक बॉन्ड यहाँ पे होगा। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गया हो। तो सेकेंड एंड चौथा, ये क्या होगा आपका, अनसेचुरेटेड का मतलब आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। सेकेंड एंड फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ऐसा कौन सा है भाई जो बिलोंग नहीं करता होमोलोगस सीरीज से। जैसे आपका मीथेन हो गया ना, मीथेन, ये हो गया आपका इथेन, ये हो गया आपका प्रोपेन, है ना। ये प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब हुआ कि ये आपका, ये देखो, मीथेन इथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये सब में कितने का अंतर है, सीएच2 का अंतर है। ये एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। प्रोपीन अलग जाति का व्यक्ति हो गया, कैसे, क्योंकि प्रोपीन जो होता है वह एल्किन, एल्किन जो होते हैं ना, एल्किन, एल्किन हाइड्रोकार्बन, एल्किन हाइड्रोकार्बन का आपका थर्ड मेंबर है प्रोपीन, है ना, थर्ड मेंबर है एल्किन। एल्किन का थर्ड मेंबर आपका प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन है, ब्यूटीन है ये, ब्यूटीन, ब्यूटीन। तो इस हिसाब से आपका नहीं बिलोंग करता, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये अलग आ गया। उस कंपाउंड का नाम लिखना है भाई, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ थोड़ा सा ऐसे, है ना, ओपन फॉर्म में इस तरीके से। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, एक दो तीन। तो क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में कोई यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन चेन से कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा नहीं है। वर्ड रूट, कितने कार्बन, थ्री कार्बन, तो इस थ्री के लिए प्रोप लगेगा वर्ड रूट। और प्राइमरी सफिक्स में आपका क्या लगेगा, क्योंकि सेचुरेटेड है, एन लगेगा। और फिर सेकेंडरी सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लगता है एल, तो प्रोपेनल। ऑप्शन ए सही है। हेट्रोएटम प्रेजेंट इन दी दिस, हेट्रोएटम जो प्रेजेंट है इस कंपाउंड में कौन सा है आपका। हेट्रोएटम का मतलब देखो, मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है ना। अगर इनके अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है तो वो हेट्रोएटम के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन, है ना, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फर्स्ट एंड फोर्थ। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कौन सा आपका रिएक्शन है जो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जो होता है आपका, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आर कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे ए एल्कली, एल्कलाइन मतलब एल्कली, एल्कली के परचेस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन से तो एल्कली होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, यहाँ पे आपका ये देखो क्या बन रहा है, एस्टिक एसिड का सोडियम साल्ट, है ना। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगर ऑप्शन ए भी सही हो सकता था, नहीं, बट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपका सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड, ये आपका क्या एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली आर कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज in the sponification reaction, alkali hydrolyze the ester and form the sodium salt of carboxylic acid, that is so। चलो और आगे बढ़ते हैं। आपका एक और क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पे, the first member of alkyne, alkyne का मतलब, एल्काइन का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब इस एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसके लिए मुझे n=2 रखना पड़ेगा। n=1 से कोई बनेगा ही नहीं भाई, अगर 1 रख दोगे सपोज दैट,
तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है कि भाई हाइड्रोकार्बन कैसे कहलाएगा। तो N=2 रखना पड़ेगा, तो C2H2, ये फर्स्ट मेंबर है आपका, है ना। ये सबसे पहला जो मेंबर है एल्काइन का, वो है इथाइन। इथाइन। चलो और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है किसका, इथाइन का। तो भाई इथाइन का, इथाइन लास्ट ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, इस तरीके से ना। अब जहां पे आपका, आपको दिख रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आप रखिए, है ना। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट, जहां पे आपका यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे दिखा दीजिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। फॉलोइंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। चलो ये भी हो जाए यहाँ पे आपका, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम तो भाई ए, यहाँ पे से देखो एक ए वाला आपका कितने कार्बन का चेन बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अच्छा 5 कार्बन का चेन बना हुआ है ना। तो प्रीफिक्स में कोई यूज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट तो है नहीं। तो फिर वर्ड रूट, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, पेंट हो गया वर्ड रूट। और चूंकि सेचुरेटेड है तो एन लग गया। और ये आपका क्या है, 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स के रूप में हम लोग ओइक लगाते हैं, ओइक एसिड। तो पेंटोनोइक एसिड हो गया इसका नाम। तो नंबरिंग हम इधर से ना स्टार्ट करके इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे 1 पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ना, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है। और नंबरिंग करते समय हमेशा यही ध्यान में रखा जाता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप हो वो लिस्ट पोजीशन पे आए। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूट 1 आइन, या बोल सकते हो सिंपली ब्यूटाइन, क्योंकि 1 पोजीशन का मतलब हो गया आपका 1, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ब्यूटाइन। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 के लिए भाई हम क्या लगाते हैं, हेफ्ट लगाते हैं। हेफ्ट, जो कि सेचुरेटेड है तो हेफ्ट, हेफ्ट एन लग गया, है ना। और सत्ता एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल लगेगा, इसका नाम होगा हेप्टेनल। हेप्टेनल। ऐसे इसका 1 2 3 4 5, 5 से 10, और सेचुरेटेड है तो एन लग जाएगा, और एल्कोहल है तो ऑल लगेगा, पेंटेनॉल, है ना। आइडेंटिफाई एंड द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और नाम भी बताना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और इसमें क्या है, अल्कोहल। नामनक्लेचर तो बहुत आराम से हो जाएगा भाई इसका। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोपेनल बन जाए, आपका भी प्रोपेनॉल बनेगा इसका। इसका क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या नाम बनेगा, नॉमेनक्लेचर आप देख लेना। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 से ब्यूट बनता है, ब्यूट। अब चूंकि यहाँ पे अनसेचुरेटेड है, वो भी डबल बॉन्ड है, तो हम लोग लगाएंगे सफिक्स के रूप में इन, तो ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे इसका 1 2 3 4 5, है ना। इसका 5 से पेंट बनता है, चूंकि ये सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड तो सेचुरेटेड है, एन लगेगा, पेंट प्लस एन। अब आपका कार्बोक्सिलिक आपका कौन सा ग्रुप है, कीटोन, कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ओन, पेंटेन, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोन, पेंटेनोन इसका नाम हो जाएगा।
चलो एक और लगाते हैं। एक कंपाउंड है एक्स, ये कैसे बनता है? इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला दे दिया है C2H4O, है ना। एक कंपाउंड एक्स है जो बनता है, कैसे बनता है भाई? इस कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला नहीं दिया क्या? नहीं दिया, कोई बात नहीं। एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कोई एल्कोहल होगा। नहीं दिया फार्मूला, कोई बात नहीं। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस एल्कोहल का, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब बनता है कंपाउंड एक्स। और ये जो दी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, और ये जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन with alkaline cheminophore followed by acidification give the same carboxylic acid used in the reaction, give the name and structure of the carboxylic acid alcohol। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका अल्कोहल है ना, ये जो अल्कोहल है, अगर इस अल्कोहल का, अगर हम क्या करवा दें, एल्कलाइन केवनोफोर के साथ में ऑक्सीडेशन करा दें, एल्कलाइन, है ना, एल्कलाइन केवनोफोर के साथ में ऑक्सीडेशन करा दे, तो एल्कोहल किस में चेंज हो जाता है? एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जो कि यहाँ पे आपका ए वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ए वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा? ए कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? ये पता है ये कौन सा है? ए एसिटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि भाई इसका देखो यहाँ पे दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन, एक, तीन, एक, चार, यानी ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को मुझे ऑब्टेन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? इथेनॉल, CH3CH2OH। इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, एल्कलाइन ऑक्सीडेशन, एल्कलाइन के मोनोफर के साथ में हीट करोगे, आपका यहाँ पे क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। तो भाई इस हिसाब से का नेम द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बता ही दिया। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? एसिटिक एसिड। एल्कोहल का नाम बताइए। एल्कोहल है इथेनॉल। और कंपाउंड एक्स क्या बनेगा देख लेते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपका यहाँ का इसका H और इसका OH यहाँ पे वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, और ये दोनों जो हिस्से बचे आपके, ये दोनों जुड़ जाएंगे, बनेगा एक एस्टर। और इस एस्टर का नाम होगा मेथिल मेथिल एथेनोएट। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा, नहीं, एथिल एथिल इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, है ना। ये आपका कंपाउंड एक्स क्या होगा? ए एक्स होगा, यही बनेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप, एक्सप्लेन। ये तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि भाई जो डिटर्जेंट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका वाटर हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर, दोनों के साथ में ये अच्छी खासी मात्रा में झाग बनाता है। और इसी कारण से जो डिटर्जेंट होता है वह हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ में अच्छी सफाई करता है। जबकि सोप के साथ में कंडीशन होता है कि जो सोप होता है वह हार्ड वाटर के साथ में अच्छे से झाग नहीं बनाता और अच्छे से सफाई नहीं कर पाता। जितनी अच्छी खासी मात्रा में झाग बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका सोप या डिटर्जेंट, उतनी ही अच्छा क्लीनिंग उसकी प्रॉपर्टी होगी। भाई फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है इन कंपाउंड में। इसमें आपका अल्कोहल प्रेजेंट है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपका क्या कीटोन, और इसमें आपका एल्डिहाइड, क्योंकि CHO ग्रुप है।
CH2 ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। OH ग्रुप एल्कोहल, COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें आपका, जब आपका इस वाले में उसका स्ट्रक्चर बनाइए ना, CH3, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH3। आपका जब कोई फंक्शनल ग्रुप CO, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और यहाँ पे दोनों जो वैलेंसी हैं, है ना, इस ग्रुप के, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में जो वैलेंसी है कार्बन की, वो किसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो उसे आप क्या बोलते हो? कीटोन। हाउ इज इथिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल? इथेनॉल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इथीन? इथेनॉल आपका कुछ इस तरीके का होता है। अब इस इथेनॉल को अगर आप हीट कर दो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा? ये जो इथेनॉल होगा, यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H आपका बाहर निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन, तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा यहाँ पे एक कंपाउंड, इसी को तो बोलते हो आप, वो इथिन, इसी को तो बोलते हो। तो ये भी हो गया। इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लेथल कमेंट। लेथल, लेथल मतलब आपके लिए डेंजरस हो सकता है। थोड़ी सी मात्रा में अगर आप मिथेनॉल ले लोगे तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल जो होता है जहरीला होता है, कि लीवर को बहुत डैमेज कर देता है ना। ये मिथेनॉल जो होता है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? मेथेनल में। किसमें हो जाता है? मेथेनल में, यानी एल्कोहल चेंज हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में। कहाँ पे ऐसा होगा? लीवर में। और जो मिथेनल होता है वो कोगुलेट कर देता है किसको? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को मिथेनॉल क्या करता है? कोगुलेट कर देता है। इसी कारण से ये यहाँ पे आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है, मतलब आपको ब्लाइंडनेस का मतलब आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो मिथेनॉल जो है, ये जो आपका एथिल अल्कोहल है ना, ये डेंजरस नहीं होता है ना, उतना डेंजरस नहीं होता। हालांकि बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लोगे तो ये भी दिक्कत करेगा, बट जो आपका जो वाइन है उसका तो मेन कंपोजिशन आपका इथेनॉल ही होता है। इसको तो ले सकते हो आप, लेकिन इसको मत लेना। इसको, मिथेन, मिथेनॉल को, मिथेनॉल को मत लेना, मिथेनॉल को मत लेना। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल जो, मिथेनॉल होता है वह लीवर में जाकर के किसमें चेंज हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? मिथेनॉल में, मतलब HC डबल बॉन्ड O, ये है आपका मिथेनॉल। और ये जो मिथेनॉल होता है वह प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, और जब कोगुलेट कर देगा फिर क्या हो जाएगा? आपका ब्लाइंडनेस आपके अंदर आ जाएगा। A gas is evolved when ethanol react with sodium. सोडियम, इथेनॉल मतलब आपका C2H5। ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में, क्या बनाएगा? सोडियम इथॉक्साइड, प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। देखिए केमिकल इक्वेशन तो यहाँ पे लिखा ही गया है, मैंने भी लिख दिया। बैलेंस करना आपका काम है भाई। कह रहा इथीन इज फॉर्म व्हेन इथेनॉल एट 443 केल्विन is heated with excess concentrated sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid in this reaction? यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वह कैटालिस्ट की तरह काम करता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन? C2H5OH, इसको हीट करोगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, टेम्परेचर रखोगे 443 केल्विन। ये जो आपका इथेनॉल है चेंज हो जाएगा इसमें, इथिन में, और साथ ही साथ आपका वाटर यहाँ पे बाहर निकलेगा। फिर अगला है आपका कार्बन, ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के।
पीरियोडिक टेबल का जो 14वां ग्रुप है उसमें बिलोंग करता है कार्बन। वहां पे रखा गया है, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन रखा गया है। और भी फर्स्ट नंबर है, ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट नंबर कार्बन है ना। और इस नॉन फॉर्म कंपाउंड भी बनाता है विथ मेनी एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट के साथ में कार्बन अपना कंपाउंड बनाता है। राइट एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन का एक, कार्बन और क्लोरीन का मिथिल मिथाइल क्लोराइड है ना। कार्बन और क्लोरीन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा एलिमेंट लिखिए, एक कंपाउंड लिखिए। अच्छा हाइड्रोजन छोड़ो, अगर हाइड्रोजन छोड़ दोगे तो कार्बन और क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन और क्लोरीन। ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड।